नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे जुबानी तंज जातिवाद पर जंग। लोकसभा चुनाव में अभी सिर्फ 6 दिन बाकी हैं और चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। कहा जाता है उत्तर प्रदेश की सीटें सरकार बनाने और बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। और इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी संविधान और आरक्षण को खत्म करने का आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है जो जातियों का इस्तेमाल करती है। यहां सवाल दो है। पहला कि यूपी में जातिगत समीकरण खासा प्रभाव डालते हैं और इसका फायदा राजनीतिक दलों को मिलता आया है। दूसरा, बीजेपी पर जातिवाद का आरोप लगाने के अखिलेश यादव के क्या मायने हैं। सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी को क्या वाकई जातियों की जरूरत है, और यदि है तो क्या सपा को इसकी जरूरत नहीं पड़ी। उधर सवालों के बीच अखिलेश के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार कर निशाना साधा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन किसने क्या कुछ कहा पहले सुनाते हैं। उनके नेतृत्व का सवाल है, वो केवल इसलिए कि उस जाति से आते हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा है, सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो जातियां गिनते हैं लेकिन जाति गणना नहीं कराना चाहते हैं। सबका साथ तो बोलते हैं, लेकिन सबका साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म होती है। समाजवादियों की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, या जितने भी समाजवादी नेता रहे और नेताजी, इन सब का पक्ष ये था कि गैर बराबरी खत्म हो। लेकिन बीजेपी गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहती, वो सबका साथ चाहती है। तो यही फर्क है उनकी और हमारी विचारधारा में। समाजवादी पार्टी ने हमेशा खुद परिवारवाद की राजनीति की है और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि इस बार भी लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव का टिकट और उनके आदित्य यादव का टिकट हुआ, डिम्पल यादव का टिकट हुआ है, तो इससे बड़े परिवारवाद और जातिवाद का जो है सबूत कोई नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को बचाने के लिए काम किया है, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए किया है काम, और इसी वजह से भारत की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी में विश्वास रखती है। तो जुबानी तंज है और जातिवाद पर जंग है। देखिए, एक बार फिर जातिवाद की बात निकल कर आई है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर एक निशाना साधा है और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जातिवाद की बात करती है, जातियों का इस्तेमाल करती है। अब देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की सियासत का सवाल है तो जातिगत समीकरण तो किसी भी स्टेट के उठा लीजिए, वो प्रभाव तो डालते हैं। और निश्चित तौर पर जहां जिसका जैसा पड़ला भारी होता है वो अपने वोट बैंक को वहां से जुटाता भी है। यहां महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश में जब हम जातिगत समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे तो कोई भी राजनीतिक दल यहां ऐसा नहीं है जो इससे अछूता रहा हो। तो निश्चित तौर पर अब अखिलेश का वार हुआ है, बीजेपी का पलटवार हुआ है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर हमारे साथ जुड़े। निशांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ वो कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है निशांत जी, जो बातें जातिवाद को लेकर निकल कर आई हैं या भारतीय जनता पार्टी जातियों का इस्तेमाल करती है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में तो हमेशा से ये फैक्टर काम करते आए हैं। लेकिन इस वक्त पे ऐसा कौन सा बड़ा फैक्टर समाजवादी पार्टी को दिखा कि वो कह रहे हैं कि जातियों का इस्तेमाल पीएम मोदी करते हैं? क्योंकि ये पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। समाजवादी पार्टी नारे के साथ चुनाव दलित, औरत और आप सब और में, इसके तहत चुनाव के मैदान में है। और कुनीतियों के बढ़ते हुए रथ को अगर कोई रोक सकता है तो जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को रोकने में कामयाब होगी। सबसे बड़ा संगठन भारत की कांग्रेस और उसका उत्तर प्रदेश का बड़ा साथी समाजवादी पार्टी। अब बात आती है जातिवाद की, तो जातिवाद अगर आप एक शब्द निकाल के लाए हैं, कोई सी भी पार्टी के माध्यम से आया हो, तो आप देखिए जहां पर विधायकों की थाने में नहीं चढ़ पा रही हो, बेटियों को निर्वस्त्र होकर दौड़ाया जा रहा हो, और अपने ही विधायकों की बिना किसी लोग लपेट के विधायकों के उन पे अंकुश न लगाया जा रहा हो, और आजम खान जैसे बड़े नेता के ऊपर एक टारगेट करते हुए समाजवादी नेता होने के नाते उन्हें जेल में डाला जा रहा हो। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप कई बार देखेंगे, कई बार मैं कह चुका हूं कि लोहिया की विचारों के तहत चलती है समाजवादी पार्टी, और भीमराव अंबेडकर और संविधान के तहत चलती आई समाजवादी पार्टी अपने चुनावी मुद्दों के साथ गरीब, वंचित और पीड़ित, दलित और महिलाओं के भारत सरकार के चुनाव में है। और आप देखिए, आने वाली सरकार के नजर में भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को रोकने का काम करेगी तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करे।
अच्छा, मुझे एक बात और आपसे निशान जी पूछनी है। देखिए, जातियों की बात करें या ना करें, मुझे लगता है जिसको सबका साथ सबका विकास करना है वो अपनी टैगलाइन पर है, समाजवादी पार्टी अपनी चीजों पर है। अब तो सारे घोषणा पत्र तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। अब तो जनता के हित की बात होनी है, उनसे कैसे कनेक्ट हो पाना है उसकी बात हो रही है। क्यों किसी एक पॉइंट को लेकर छीटाकशी की जाए या जातियों पर ही टारगेट किया जाए? क्या ये ठीक होगा या इसका कोई बहुत प्रभाव पड़ेगा क्या बोलने का? ये नीति और तुष्टीकरण की राजनीति अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने कई बार मौकों पे देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े नेताओं को जमीन छुआने का काम कर रहे हैं, देश के वरिष्ठ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी उनका यूज करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर आप बात विशेषकर महिलाओं की करेंगे तो आपको एक वर्ग बता दीजिए किस पेंशन के आधार काम किया गया हो, कहा चाहे शिक्षा पे काम किया गया हो। ऐसे में कई बार मौके बता दूंगा, मेरे वरिष्ठ साथी पत्रकार हैं, अभी कई बार अभी भी बात हो रहा था, कल भी उनकी बड़े भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता के माध्यम से रैली के अंदर पत्रकारों के मोबाइल छीनने जा रहे हैं, उनकी महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता की जा रही है। अब जिस देश में अराजकता फैल रही हो तो चुनाव तो होना स्वाभाविक है, और चुनाव के अंदर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई रथ रोकेगा तो उत्तर प्रदेश रोकेगा। इसका कारण मैं बार बार उत्तर प्रदेश का नाम सिर्फ इसीलिए लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने कई बार मौकों पर प्रधानमंत्री देश को दिया है, तो इस बार भी उत्तर प्रदेश के रास्ते कुनीतियों का रास्ता रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हारने का काम करेंगे। आप समय आने दीजिए और नतीजे देखिए। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भारत के अंदर जनता की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, खैर वो तो आने वाले वक्त की बात है, हम और आप तब उस चीजों को भी देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बात चल रही है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बड़ा एक कहना चाहिए बहुत स्पष्ट रूप से एक बड़ा आरोप लगाया है जातिवाद का। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जातियों का इस्तेमाल करती है, उनका ये स्टेटमेंट आता है। और मैंने यहाँ ये बात रखी है कि उत्तर प्रदेश में तो हमेशा ये फैक्टर काम करें, कोई इससे अछूता नहीं रहा। हर स्टेट में आप देख लीजिए इलेक्शन में ये फैक्टर काम करता ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठाएं कि आपको सबका साथ जरूर चाहिए, लेकिन जहां तक विकास की बात है वहां आप अपना प्रॉफिट देखते हैं, जैसे कि जातियों का इस्तेमाल करना। ये समाजवादी पार्टी का आरोप है। देखिए राखी जी, अखिलेश जी ने चुनाव से 4-5 महीने पीडीए की बात की थी। पीडीए को उनके दल के विधायक नहीं समझ पाए, उनके लोग नहीं समझ पाए, और कहीं ना कहीं उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब अखिलेश जी को लग रहा है कि हम इस नारे के साथ 2024 में खाता भी नहीं खोल पाएंगे। वो इस तरह के आरोप पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबकी विश्वास की बात करती है। हमने विवेक जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हर जाति के लोग पाए हैं। और जी हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बीच में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस। मकान नहीं है, अब बोलिएगा। आयुष्मान योजना का लाभ हर जाति हर लोग को मिला है। विवेक जी, भारत सरकार की सारी योजनाओं का लाभ। जी निशान जी, कुछ कह रहे थे आप? कई अब चुनावी माहौल है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार मौकों पे आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नेता है उतना ही बड़ा झूठ बोलता है, जितना छोटा नेता है उतना छोटा झूठ है। बड़े झूठ की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, अभी जुमलेबाजी आप देख लीजिए, जिन सांसदों का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा है वही असंतुष्ट हो गए। जब अपने ही सांसदों से भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है तो जनता को कैसे करेगी? जितने बार सरकारें आई, सरकारों के माध्यम से प्रहारता हुई है, और पीडीए के तहत आप देखिए समाजवादी पार्टी जीत के आएगी, बड़े गठबंधन इंडिया को सपोर्ट करेगी, और सपोर्ट करते भारत के अंदर जनता की सरकार बनेगी। सरकार के साथ जनता के इरादों पर, कामों पर, पत्रकार साथियों पर, महिलाओं पर, सभी के पक्ष में काम किया जाएगा। और महिलाओं की पेंशन योजना बढ़ाई जाएगी, पहले की तरह ही लैपटॉप योजना बहाल की जाएगी। ठीक है निशान जी, लेकिन पीडीए का फैक्टर कितना प्रभावी होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही थी, आपने सुना होगा विवेक जी को, वो कह रहे थे कि आप अपनों को तो समझाइए पहले पीडीए का मतलब। चलिए, दोनों मेहमानों को एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात तो है कि 80 की जो जंग है उत्तर प्रदेश में, यूपी के समीकरण क्या कहते हैं?
सभी सीटों पर जो तैयारी है, समाजवादी पार्टी यहां से मुख्य विपक्षी दल होता है जो इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। सीट शेयरिंग हो चुकी है, मुद्दों पे बात हो चुकी है, सपा का अपना घोषणा पत्र हुआ, कांग्रेस का अपना न्याय पत्र हुआ, बीजेपी का संकल्प पत्र हुआ, तमाम चीजें जनता के सामने हैं। अब जो वादे किए हैं उसमें से चाहे महिलाएं हो, गरीब हो, किसान हो, उसमें सिमिलैरिटी देखी गई है। सभी ने इन चीजों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, अपने वादों में, अपने दावों में शामिल किया है। ये कितने सफल होंगे या उनको लेकर आप किस पॉइंट पर जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके इतर आप चले जाइए कि जैसे कि आज विषय चला जातिवाद को लेकर, बीजेपी जातियों का इस्तेमाल करती है, अखिलेश यादव ने ये तमाम बातें कही हैं, तो जातियों का इस्तेमाल किसने नहीं किया, हमें ये भी देखना होगा। यहां पर यदि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग आते हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं तो आपने ओवरऑल सबको ले लिया। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है जितने वोटर्स हैं, वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ की जो जनता है, वो एक्चुअल में क्या चाहती है, उनका माइंडसेट क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, वो कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये तमाम चीज़ों पर यदि बात करेंगे तो शायद बेहतर होगा। सिर्फ सवाल उठा देने से या आरोप लगाने देने से ना तो ये इलेक्शन कोई जीत पाएगा, ना इससे कोई बात चलेगी, क्योंकि जनता जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है। उसे समझ में आता है कि कब कौन सी चीज़ों को रखेंगे और कैसे उससे आगे निकलना है। विवेक जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए, निशांत जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। निशांत जी आवाज पहुंच रही है? जी आप बताइए, आपको पहुंच पा रही है? हाँ पहुंच रही है। निशांत जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, उस वक्त आप बोल रहे थे कुछ भी ऑडियो नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी कुनीतियों वाली बातें हैं, आप देखिए अपने ही सांसदों को भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं कर पा रही है। आधे से ज्यादा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। आप इसमें देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि जब सरकार से अपनी पार्टी संतुष्ट नहीं है, और अगर बात आप सपा के किसी भी व्यक्ति की करते हैं कि कोई साथ छोड़ के गया है, अगर उनके विपक्ष का जो साथी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वर्तमान सरकारों के अंदर, तो वो हमारे साथ आ जाएगा। ये आप समझिए कि जिसके खिलाफ वो लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके जो खिलाफ व्यक्ति होगा वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएगा। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसके तहत समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत, अभी वक्त नहीं है इन सब चीजों पे बहस करने का। सिर्फ बहस करने का या अपनी बात रखने का वक्त है तो समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत क्षेत्र में है, जनता के बीच में है, और इंडिया गठबंधन के बड़े दल कांग्रेस का समर्थन करे। ठीक है विवेक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आ रही है। विवेक जी अपनी बात पूरी कीजिएगा बिना किसी सवाल के, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हुआ है, समय ऐसे ही चला जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास विश्वास की बात करती है, और हमने अपनी सरकार में समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हर उस वर्ग के लिए काम किया है जिस तक कभी विकास की किरण नहीं पहुंची थी। हम अपने काम के दम पे अपने नेताओं के साथ जनता के बीच जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे। हम किसी जातिगत भावना की बात नहीं रखते। जो आज कह रहे हैं कि ये पीडीए का नारा दे करके परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने वाले, और आगे चल के जब इनके दल के लोग भी उस चीज को नहीं समझ सके तब इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खाता खोलने की स्थिति में नहीं है, उनके प्रत्याशी नहीं मिल रहे, प्रत्याशी मिलने में उनको बदलना पड़ रहा है, लोग परेशान हो गए हैं। तो उनकी इस तरह की बयानबाजी का अर्थ लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अपनी आसन्न हार को देखते हुए बहुत ही इस तरह से बेतुके बयान दे रहे हैं। जी चलिए विवेक जी एक छोटा सा सवाल आपसे ही, अब जैसा कि आप कह रहे थे कि एक पीडीए का सवाल आपने उठाया था समाजवादी पार्टी से कि वो अपनों को नहीं समझा पा रहे हैं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, चाहे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर लीजिए या सबका साथ सबके विकास में सबकी बात कर लीजिए, जो घोषणा पत्र आया है वो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो उससे कितना कनेक्ट करता है, उसके लिए कितने मुद्दों पर बात करनी है, उन पॉइंट्स पर कितनी बात करनी है, क्योंकि सभी लोगों के घोषणा पत्र आप देखिए, सभी लोग किसान की बात कर रहे हैं, सब महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो आई तो सिमिलैरिटी। अब किसी ने कुछ दिया किसी ने कुछ दिया, लेकिन उन पॉइंट्स को कितनी क्लियरिटी के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ये काम करेगा। अब इस वक्त पे भी हम जातिवाद और बाकी चीजों में उलझे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए राखी जी, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया की निराशा है कि जो आज अपने घोषणा पत्र पे बात करने के बजाय
वो आज फिर जिस तरह की बातें कर रहे जाति की, कारण क्या है कि उनको लग गया कि उनका घोषणा पत्र तो झूठ का पुलंदा है, उसको जनता ने सिरे से नकार दिया, उस पर जनता विश्वास नहीं कर पा रही। क्योंकि नहीं कर पा रही है क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपने शासन काल में गन्ना किसानों का बकाया लगा के भाग गए थे, कर्ज माफी का वादा करके आए थे और एक ऐसे बैंक का कर्जा माफ किया था जिस बैंक से पूरे तहसील में 2 लोग लोन लेते हैं, भूमि विकास बैंक का। तो ये जनता को, किसानों को धोखा देने वाले लोग हैं। इनके घोषणा पत्र को जनता ने गंभीरता से नहीं लिया। अब वो आज इस तरह की फिर उठपटांग बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जनता ये मान के चलती है कि मोदी की गारंटी इसके पीछे लगी है, और ये जो लिखा जा रहा है, संकल्प लिया जा रहा है, इसमें अक्षर सा काम होगा। हमने अपने एजेंडे पे काम करके जनता को दिखाया है, हमने गुड वर्क किया है और आगे भी गुड वर्क करेंगे। चलिए विवेक जी, वर्तमान में किसानों के लिए कुछ कह दीजिए बहुत जल्दी से। देखिए, किसानों के लिए जितना भी काम आज तक हुआ है इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किया है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड, फिर भी आपको नहीं लगता अन्नदाता बहुत परेशान हुआ? फिर भी बहुत प्रदर्शन हुए, आज भी एमएसपी की लड़ाई जारी है। अब कहा जा रहा है कि उसको हम वृद्धि करेंगे। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, तो एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पे कानून बनाने की स्थिति में कोई सरकार नहीं है और हम इस पे कानून नहीं बनाने जा रहे। हाँ, हमने स्पष्ट कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी का लाभ किसानों को मिलता रहेगा। और कैसे हमारे अन्नदाता की स्थिति सुधरे, इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार गंभीरता से काम कर रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम धीरे धीरे लागू करने की, अच्छा लागू करने की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं इस बार होता है कि नहीं, क्योंकि एक लंबा वक्त इस चीज को लेके हो गया है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वाकई विपक्ष के साथ हैं वो चीजें जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घेरने में पीछे नहीं होती है। आती है चीजें, देखिए जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो वो तो आएगा ही, इलेक्शन ही इतना बड़ा है। निशान जी, आवाज पहुंच रही है? जी मैडम। एक छोटा सा सवाल है क्योंकि समय भी हो गया। अखिलेश यादव ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातियों का इस्तेमाल करती है लेकिन जातिगत जनगणना नहीं के पक्ष में नहीं है, तो यदि जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है तो फिर जातियों का इस्तेमाल कैसे कर रही है? मुझे थोड़ा सा ये बात जो है कनेक्ट नहीं कर पाई। देखिए, चुनावी माहौल है, कोई हम आप और आप भी समझते हैं, एक वरिष्ठ साथी है मेरे, कि मैं कुछ बोल पाऊंगा तो हो सकता है कल मुकदमा लग जाए। कि भारतीय जनता पार्टी के राज में मैं खुद सनातन धर्म से हूँ, आप खुद सनातन धर्म से हैं, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं जो राज्य के बहुत बड़े जाति के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की जात के लोग आईपीएस अधिकारी और डीएम रहे हैं। लेकिन चलिए ये सब चीजें छोड़िए, बात आती है जनता के जवाब और सवाल की, जिसमें अभी आप भारतीय जनता पार्टी के मेरे गुरु से पूछ रही थी कि आप किसानों की आप बात बता दीजिए कि कोई पूछ रहा हो, पत्रकारों की कोई बात बता दीजिए पूछ रहा हो, छात्रों की बता दीजिए, मीडिया की बता दीजिए, कोई विधवा पेंशन बता दीजिए इसमें। लेकिन आप देख लीजिए जगह 25 से 20 से 25 साल उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में हो गया है, लेकिन सरकारों के माध्यम से जिन वादों से घोषणा के वादे दर वादे बदले जाते हैं, इसके माध्यम से सरकारें आई है, किसी पर भी सरकारें नहीं खरी उतरी है, लेकिन भारत की जनता जान चुकी है इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। चलिए खैर, समय हो गया है। अब आने वाले समय में ये जो बातें निकल कर आ रही हैं इस पर जनता को सोचना है। मुझे लगता है जनता भी समझ चुकी है, बिल्कुल अवॉइड करेगी चीजों को, सिर्फ सुनती है, लेकिन मुद्दे क्या हैं, कौन कितना कनेक्ट कर रहा है, किस पर ज्यादा विश्वास वो जता सकती है, उसी को वोट देगी। खैर, जनता का निर्णय है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हो गया। एक बात महत्वपूर्ण यहां पर हमें देखनी होगी कि जुबानी तंज तो ठीक है, जातिवाद पर जंग भी ठीक है, लेकिन ये देखना होगा कि इन कड़ियों को कैसे जोड़ रहे हैं। जातिगत जनगणना कराना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष जो है पूरा गठबंधन जो वो इसको लेकर पूरे सवाल उठाता आया है कि इसको हम करवा के रहेंगे। घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने इवन ये तमाम चीजें रखी हैं। तो आप कैसे जातियों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं? और जहां तक क्राइटेरिया जातिगत समीकरणों का है तो उससे कौन अछूता है? तो ये सारी बातें करने से बेहतर होगा कि इस वक्त अपने मुद्दों पर आ जाएं तो अच्छा रहेगा। खैर, दिग्गज हैं, उनकी अपनी राय, अपना व्यक्तिगत मत है कि वो किस तरह से इलेक्शन के बीच में जाना चाहते हैं, उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। जनता जनार्दन तय करेगी कि अब आगे क्या होना है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।